नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। तो आज लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। जी हां, पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है और IBC 24 भी तैयार है इस मेगा इलेक्शन के मेगा कवरेज के लिए, पहले चरण के घमासान के लिए। तो 7 सीट पर आज हम कवरेज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीट और छत्तीसगढ़ की 1 सीट, यानी कि 7 सीट पर 70 रिपोर्टर आपको पल पल की जानकारी देंगे। कहां पर किस तरह की व्यवस्था है, कहां पर मतदान को लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई है, कहां पर प्रत्याशी जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए, कहां पर वोटिंग को लेकर के उत्साह है और इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में नक्सल हिंसा से बचने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है। हर एक अपडेट, पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ IBC 24। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि सरकार के गठन से लेकर के सरकार के बनने तक और उसके साथ ही मतदान की प्रक्रिया से लेकर रिजल्ट तक, जनादेश तक, हर एक खबर सबसे पहले IBC 24 आप तक पहुंचाएगा। तो हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है और इसलिए आज हम बुलेटिन ठीक 6 बजे रोल ऑन कर रहे हैं ताकि आपको सबसे पहले हर एक खबर एक्सक्लूसिव बता सके। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सीधी शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इसके साथ ही मंडला और बालाघाट में मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ठीक यहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर सिर्फ 1 सीट यानी कि बस्तर में मतदान होना है। लेकिन इस बार का मतदान, इस बार का चुनाव बेहद खास है, बेहद अलग है, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन तो दूसरी तरफ NDA यानी कि बीजेपी सरकार के बीच ये जंग है। और सबकी नजरें टिकी हुई है कि आज जब प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी तो फिर जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो ताज किसके सर सजेगा। और आपसे हम अपील करते हैं कि यदि आप भी आज उन संसदीय क्षेत्रों में आते हैं जहां पर आज मतदान होना है, क्योंकि 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है, अगर आप भी इस संसदीय क्षेत्र से आते हैं तो आप मतदान करने जरूर जाएं। पहले मतदान, बाद में जलपान, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। IBC 24 आपसे अपील करता है क्योंकि यह आपका कर्तव्य भी है और आपका दायित्व भी है। मध्य प्रदेश की रण की बात की जाए तो 6 सीटों पर मतदान होना है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो सिर्फ 1 सीट पर बस्तर, जहां पर महेश कश्यप वर्सेस कवासी लखमा के बीच जंग है। मध्य प्रदेश में कहां चुनाव, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा साख का सवाल बीजेपी के लिए भी और इसके साथ कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि मिशन 29 को पूरा करना है अगर बीजेपी को तो छिंदवाड़ा को जरूर साधना है। तो 7 सीट 70 रिपोर्टर, बहुत ज्यादा हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा ये जरूरी हो जाता है क्योंकि 7 सीट पर 70 रिपोर्टर है, यानी कि पल पल का कवरेज आपको बताएंगे। हमारी टीम पूरी तैयार है। आप देखिए किस तरह से हर एक चप्पे चप्पे से, कोने कोने से आप तक हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। आज सुबह से ही हम हर एक निर्वाचन क्षेत्र, हर एक पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं आप तक लाइव, एक्सक्लूसिव, सबसे तेज, सबसे सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो पहला चरण रणभीषण, जी हां, पहले चरण का आगाज अब बस होने ही वाला है और ये भीषण युद्ध है, घमासान है, जंग है, क्योंकि सरकार किसके बनने वाली है सबकी नजरें टिकी हुई है। और IBC 24 भी तैयार है सरकार के मेगा कवरेज के लिए। 7 सीट पर हमारे साथ 70 रिपोर्टर के साथ। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 6 सीट पर मतदान होने हैं और 1 सीट बस्तर की है। तो आज से लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। 18वीं लोकसभा के पहले चरण के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की, जैसा कि हमने आपको बताया, 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर पर मतदान होगा, लेकिन तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग होनी है। राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। तमिलनाडु की हमने आपको जानकारी दी कि तमाम 39 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। इसके ही साथ राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना। ये पहले चरण का पूरा समीकरण हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ असम और महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर 5 सीटों पर मतदान होना है और बिहार में 4, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की 2 सीटों पर वोटिंग होनी है। यहां पर विधानसभा चुनाव भी है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, शहडोल,
ये वो 6 सीट है जहां पर 88 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। भाई अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर से जंग की शुरुआत हो रही है। बस्तर की बिसात बिछ चुकी है। बस्तर सीट पर कुल 11 उम्मीदवार हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 6 सीटों पर कुल 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है कांटे की टक्कर है। ज्यादातर जगह बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल रहा है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला कहीं कहीं पर बसपा और गोंगपा भी यहां पर समीकरण में डिसबैलेंस जरूर कर सकती है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बस्तर सीट पर आज मतदान होना है। बस्तर के ज्यादातर हिस्से नक्सल प्रभावित है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद मुस्तैद है। बस्तर सीट पर कुल 11 उम्मीदवार हैं और जो प्रमुख मुकाबला है यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, कवासी लखमा वर्सेस महेश कश्यप का। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 सीट पर 70 रिपोर्टर मेगा कवरेज के लिए तैयार है। आईबीसी 24 की मेगा टीम भी तैयार है। तो चलिए एक एक करके आप रिपोर्टर का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि जहां पर वो पहुंचे हुए किस तरह की तैयारियां हैं, वहां के समीकरण क्या कह रहे हैं और इतिहास की भी बात करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नवीन सिंह हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं और नारायणपुर से संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करते हैं नवीन का। नवीन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ ही अब पूरे देश में जिसकी तरफ नजरें टिकी हुई है वो छिंदवाड़ा ही है। बेहद हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट। आज यहां पर भी मतदान होना है। नकुलनाथ वर्सेस विवेक बंटी साहू भले ही है, लेकिन यहां पर साख का सवाल कांग्रेस के लिए भी है, बीजेपी के लिए। समीकरण क्या कह रहे हैं, किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई है नवीन? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में इस वक्त हम मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद यहां वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। 7 बजे से वोटिंग होनी है। फिलहाल मध्य प्रदेश के पहले चरण के लिए सभी 6 सीटों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मॉक पोल हो गया है और इस वक्त मैं छिंदवाड़ा शहर के पिंक पोलिंग बूथ पर हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की आधी आबादी के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। बड़े बेहतर और सुंदर इंतज़ाम किए गए हैं छिंदवाड़ा शहर के इस पोलिंग बूथ पर और निर्वाचन आयोग ने इस बूथ को पिंक पोलिंग बूथ बनाया है ताकि महिलाएं जो हैं वोट करने आए तो बेहद आसानी से, बहुत ही सुगमता के साथ वोट करें। देखिए, पूरा स्टाफ जो है फीमेल स्टाफ है। महिला अधिकारियों की तैनाती यहाँ की गई है ताकि किसी तरीके की कोई समस्या ना हो और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पोलिंग की शुरुआत होने वाली है। सुबह 7 बजे से लगभग कुछ देर बाद। और जैसा आकांक्षा आपने कहा कि कमलनाथ की साख का सवाल है छिंदवाड़ा शहर। न सिर्फ कमलनाथ बल्कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने भी पूरी ताकत लगाई है। खुद अमित शाह यहाँ रुके गए हैं, तो लिहाजा न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के लिए चुनाव साख का सवाल है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी साख का सवाल बने हुए। अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी तमाम दौरे हुए। राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी छिंदवाड़ा में दौरे करके गए और सबसे खास बात, न सिर्फ बीजेपी की लीडरशिप के दौरे हुए बल्कि इसी दौरे के दौरान कांग्रेस में जमकर तोड़फोड़ भी हुई। कमलनाथ के जो सबसे नज़दीकी रहे, जो बरसों बरस कमलनाथ का साथ देते रहे, तमाम चुनाव लड़ते और लड़ाते रहे, ऐसे शख्स दीपक सक्सेना ने आखिरी वक्त में कमलनाथ का साथ छोड़ा। और न सिर्फ दीपक सक्सेना ने बल्कि कांग्रेस के अमरवाड़ा से विधायक राजा कमलेश शाह ने भी पार्टी छोड़ी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर कमलनाथ के लिए बेहद नाजुक मौका है। खुद को साबित भी करना है और जो कमलनाथ ये दावा करते हैं कि छिंदवाड़ा शहर के लोगों से उनके 44 वर्षों का रिश्ता है, तो इस रिश्ते को मुकम्मल करना है और ये सबसे बड़ा चैलेंज कमलनाथ के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए है। तो फिलहाल दोनों ही दलों का दावा है कि जीत उनकी होगी, बड़ा मार्जिन होगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं था, 35,000 का मार्जिन था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इससे ज़्यादा मार्जिन होगा। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी विवेक बंटी साहू और इसके अलावा बीजेपी की तमाम लीडरशिप कह रही है कि मध्य प्रदेश में इस बार एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाएगी। 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जिस तरीके से गवर्नेंस मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के ज़रिए दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए दे रही है और जो जिन वादों की गारंटी मोदी जी ने दी है, तो वो ज़मीन पर अब नज़र आएगा और आज वोटिंग में ज़रूर शिफ्ट होगा। तो ऐसी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और ऐसी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। तो फिलहाल दोनों ही दलों के लिए साख का सवाल छिंदवाड़ा लोकसभा बना हुआ है।
बिल्कुल नवीन, उम्मीद भी है, साख का सवाल भी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय यहां पर पहुंचे हुए हैं, ऑब्जर्वर वो बनाए गए, इसके साथ ही यहां पर अमित शाह पहुंचे, रात वो रुकते हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हैं, और कितने इंपॉर्टेंट है छिंदवाड़ा ये इस प्रचार प्रसार से साफ समझ ही आ गया था। संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नारायणपुर से, ये बस्तर सीट के बारे में पूरी सबको जानकारी देंगे। लेकिन नारायणपुर की अगर बात की जाए संदीप, तो बीते दिनों हमने देखा था कि किस तरह पर यहां पर एक हत्या कर दी गई थी नक्सलियों ने, और यहां पर बाकायदा बैनर पोस्टर भी उन्होंने लगाए थे कि बीजेपी नेता यहां से दूर रहे, प्रचार प्रसार ना करे। तो इस डर और दहशत के बीच किस तरह यहां पर तैयारी की गई है और कितना उत्साह यहां पर, मतदाताओं की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है यहां पर संदीप? देखिए, सुरक्षा बलों ने कांकेर में 29 जो नक्सली है उनका एनकाउंटर किया था। उसके 24 घंटे के भीतर ही नारायणपुर की जो दंडवन क्षेत्र है वहां पर पंचम दास उप सरपंच है, साथ में भाजपा नेता है, नक्सलियों ने उन्हें घर से निकालकर मंगलवार को उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन IBC 24 उस गांव में भी पहुंची थी, जाके हमने उनके परिजनों से बात की, गाँव वालों से बात करी, और जज्बा उनका देखने लायक बनता है। आपको बता दें, उनका ये कहना है ये नक्सली कुछ भी कर ले लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए वो वोट जरूर देंगे। गाँव में जो चबूतरा था वहाँ बैठे लोगों से हमने बात करी, उसमें आपको बता दें कि महिलाएं बैठी थी, साथ में बुजुर्ग भी बैठे थे, और वो खुद ये बोल रहे थे कि ये घटना बस्तर में और अन्य जगहों पे होते रहती है, नक्सली ऐसे कायराना हरकत करते हैं, आम लोगों को मारते हैं, लेकिन वह व्यवस्था बदल ली है तो वो वोट देंगे। हमने इस बारे में भी बात करी कि सिर्फ सड़कों के नाम पर विकास हो रहा है, कुछ व्यवस्था में बदलाव भी आ रहा है, तो बोले नहीं, चुनाव में वो हर बार भाग लेते हैं और लगातार व्यवस्थाएं बदलती दिख रही है। नक्सली चाहे कुछ भी कर लें बोले, लेकिन हम इस बात वोट देंगे। और आपको बता दें कि दंडवन में 3 बूथ बने हैं जिसपे लगभग 2000 मतदाता हैं, और आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं शहर के लिए सीखने वाली बात है। हम लगातार दिखाते हैं, रायपुर में हमने कई बार दिखाया है, या दुर्ग भिलाई से भी, कि शहरी मतदाता जो हैं वो 50% 60% वोटिंग होती है शहर के बूथों से। लेकिन आपको बता दूं कि नारायणपुर में कई ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील है। सुबह 7 बजे से सिर्फ 3 बजे तक का समय रहता है, लेकिन 78%, 80%, 85% तक यहाँ पर वोटिंग होती है। तो शहरी मतदाता जो बाहर नहीं निकलते वोट देने के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सीखने वाली बात है कि जो लोग जान का खतरा हाथ में लेकर वोट डालने निकल रहे हैं, पूरे परिवार पे खतरा रहता है, नक्सली धमकी देके जाते हैं, पूरे गांव-गांव में बैनर पोस्टर लगे हैं कि आप मतदान ना करें, चुनाव से दूर रहें, भाजपा नेता दूर रहें, कांग्रेस नेता दूर रहें, जो भी तमाम चीजें, उन धमकियों को दरकिनार करके गांव का आदमी निकलता है, जाके वोट डाल के आता है, और उसे पूरी उम्मीद है कि सरकार जो चुनी जाएगी इस नक्सलवाद को खत्म करेगी। तो कहीं ना कहीं शहर में जो हम रहते हैं, ये लोग वोट डालने नहीं निकलते, घर में बैठकर हम सरकार को या शासन को या नेताओं को हम कहते हैं कि ये काम नहीं करते, इन्हें चुनना नहीं था, लेकिन हम वोट डालने नहीं जाते। तो सीखने वाली बात है। फिलहाल हम तहसील पारा में हैं, आपको बता दें आदर्श ये केंद्र है, और आप देखेंगे तैयारी काफी अच्छी है, तमाम सुरक्षा के साथ यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। सेल्फी केंद्र है, सेल्फी स्पॉट बनाया गया है, महिलाओं का एक स्पेशल बूथ है, आदर्श केंद्र, ये सेल्फी पॉइंट है। आपको बता दें तो पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। आपको बता दें 33 से ज़्यादा अति संवेदनशील यहाँ पर बूथ है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ अति संवेदनशील बूथ का मतलब ये होता है कि पहले कई क्षेत्र जहाँ पर हेलीकॉप्टर से लेकर पोलिंग पार्टियों को ले जाया गया था वोट डालने के लिए, लेकिन पिछले चुनाव में ये हुआ था कि जो पोलिंग पार्टी पैदल जा रही थी उसमें भी ब्लास्ट हुआ था, एक सुरक्षा जवान साथ में पोलिंग पार्टी का जो कर्मचारी है वो घायल हो गया था। तो इस बार 12-12, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलकर पोलिंग पार्टियां जो है मतदान केंद्र में पहुंची हैं, और पूरे जज्बे के साथ वो लगे हुए हैं। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते जाएंगे। बस देरी है तो वोटर्स के आने की। हाँ, एक बात ये देखने को मिल रहा है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, आपको अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तमाम तैनात हैं, पोलिंग पार्टी पहुंच चुकी है। और मॉक पोल जो होता है, मतलब आपको बता दें कि वोटिंग के पहले एक बार मॉक पोल होता है और वोट डालकर देखा जाता है, मशीनों को चेक किया जाता है। उसके बाद तमाम जो वोट हैं वो पोलिंग एजेंट के सामने ही डिलीट कर दिए जाते हैं, जीरो जो है काउंट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचे, मतलब राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट होते हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे। 11 जबकि प्रत्याशी है, भाजपा कांग्रेस जैसे पार्टियों के भी पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचे, लेकिन पोलिंग पार्टी की पूरी यहाँ पर तैयारी है। आप देख सकते हैं तो पीठासीन अधिकारी है, तमाम लोग यहाँ पर हैं। तो इनसे भी बात करेंगे। मैम, जो मॉक पोल होता है क्या वो हो चुका है? जी सर, हो चुका है। तो पोलिंग पार्टी के एजेंट्स पहुंचे? नहीं, मौजूद नहीं है। अच्छा, टाइमिंग क्या है अभी वोटिंग का? 7 बजे, 7 से 3 बजे तक है जी। वोटर्स को क्या क्या लाना है, क्या क्या अनिवार्य है बता? वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट,
ये सभी है, राशन कार्ड ये। जी संदीप, संवेदनशील बूथों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि बस्तर में 7 बजे से 3 बजे तक जो है पोलिंग का समय है। शहरों में आप देखेंगे कि 5 बजे तक का समय रहता है, लेकिन क्योंकि नक्सलवाद से प्रभावित इलाका है तो 3 बजे ठीक है संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। जगदलपुर से नरेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, किस तरह की तैयारी जगदलपुर के पोलिंग बूथ में, और कौन कौन से वीआईपीज है जो जगदलपुर के अलग अलग पोलिंग बूथ में आज मतदान करने के लिए पहुंचेंगे? किस तरह की तैयारी, सबसे ज्यादा नक्सलियों से बचने के लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। करीब 350 कंपनियां अतिरिक्त बुलाई गई थी, क्योंकि जो पूरे देश भर में 201 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें सर्वाधिक जो नक्सल प्रभावित सीट है वो बस्तर लोकसभा सीट है। तो इस लिहाज से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और तकरीबन 590 ऐसे मतदान केंद्र हैं 1957 मतदान केंद्रों में, जहां पर जो अति नक्सल संवेदनशील माने गए हैं, और इनमें से 224 मतदान केंद्रों को विस्थापित भी किया गया है, जबकि 218 नए कैंप भी, नए ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पहली बार वोट होगा। तो एक बड़ी तैयारी सुरक्षा की गई है। मैं जिस मतदान केंद्र में खड़ा हूं, आप वहां भी देख सकते हैं। यहां पर विशेष तौर पर बीएसएफ की ड्यूटी लगाई गई है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है, लेकिन जो वोटर्स हैं वो सुबह यहाँ पहुंच चुके हैं 6 बजे से, और 6 बजे से ही आकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कितने बजे आ गए थे यहाँ? 6 बजे आ गई थी सर मैं यहाँ। 6 बजे पहुंच गए थे जी। जल्दी आने की कोई वजह? सर, एक तो 5 साल में एक बार आने वाला त्यौहार है तो खुशी अलग रहती है। दूसरा चीज, धूप बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा 7-8 बजे के बाद में, 2 वजह से। अच्छा, तो एक बार फ्री हो गए सुबह तो फिर दिन भर जी बिल्कुल अपना काम कर सकते हैं जी। आप भी सुबह से आए हुए हैं सर? जी, 6:05 पर मैं उपस्थित हुआ हूँ मतदान के लिए, और ये राष्ट्रीय पर्व है और आज विशेष उत्साह है। हमें राष्ट्र को मजबूत बनाना है और 6:05 पर मैं उपस्थित हुआ हूँ और पहला मतदान मैं डालूं ये मेरे मन में था, इसलिए मैंने 6:05 पर उपस्थित हुआ हूँ। पहले वोट का उत्साह है, देख सकते हैं आप जी। कितना महत्वपूर्ण लगता है ये चुनाव, लोकसभा चुनाव आपको? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है ना यही देश की दशा और दिशा को तय करेगा जी। तो आप अभी पहुँचे हैं जस्ट? हाँ जी, मैं अभी पहुँचा हूँ जी। कैसी तैयारियाँ देखते हैं, और सुबह से आप लोग यहाँ पर रहते हैं? जी, तैयारियां तो सब ठीक है जी। और सुबह से इसलिए कि गर्मी का समय भी है, जितना जल्दी वोट कर लें अपना, उतना जल्दी फ्री हो जाएंगे जी, और बाकी चीज़ों पर ध्यान दे पाएं। बाकी चीज़ों पर ध्यान दें जी। आप युवा हैं? जी सर। जी, पहले भी वोट कर चुके हैं? जी सर। जी जी। पहले सवेरे सवेरे, गर्मी का मौसम है, आके जल्दी से वोट दे दे, अच्छा रहेगा जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारी है, लोग सुबह से ही पहुंच चुके हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। मैं आपको मतदान केंद्र की भी तैयारियां दिखाता हूं कि किस तरह से जो मतदान केंद्र है उसमें अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। और इस वक्त जो ये, क्योंकि महिला संगवारी बूथ है, तो महिलाओं ने लगभग अपनी तरफ से तैयारी कर ली है पूरी। और आप ये सुबह से देखिए, एक जो मॉक ड्रिल होती है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। जगदलपुर का ये मतदान केंद्र है। और जैसा कि आपने पूछा कि जो बस्तर में, क्योंकि इस बार ये पहली बार है कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के प्रदेश के जो मुखिया हैं वो इसी बस्तर क्षेत्र से ही आते हैं। जगदलपुर से जो किरण देव हैं भारतीय जनता पार्टी के, दीपक बैज हैं जो कांग्रेस के हैं। इसके अलावा जो अगर आप देखें तो महेश कश्यप, जिनका सीधा मुकाबला है कवासी लखमा कांग्रेस के, इनके साथ, तो ये इन दोनों ही अपने अपने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लोग मतदान करेंगे। और इसके अलावा जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो काफ़ी कड़े किए गए हैं, क्योंकि बस्तर नक्सल संवेदनशील क्षेत्र है। और ख़ास बात ये कि इन जो 8 विधानसभाएं आती हैं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें से 6 जो विधानसभाएं हैं, इन सभी जगह पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का वक्त तय किया गया है वोटिंग के लिए, ताकि समय से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाली जा सकें। तो कुल 14 लाख जो मतदाता हैं, करीब 14.5 लाख के करीब ये मतदाता वोट करेंगे। और बस्तर लोकसभा सीट पर इनमें भी महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो सब जगह पर महिलाएं भी पहुंचने लगी हैं सुबह से वोट करने के लिए। बिल्कुल नरेश, और जैसे कि आपने बताया कि बेहद खास हो जाती है बस्तर सीट, क्योंकि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष यहां से ताल्लुक रखते हैं। आदिवासी सीएम बनाने का जादू चल पाया या नहीं, 3 महीने में किस तरह का कार्य हुआ है। लोकसभा चुनाव बस्तर सीट में जब आज मतदान यहां पर करेंगे तो उस पर भी मोहर लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि नक्सली और उनके प्रभाव के कारण कम वोट प्रतिशत यहां पर एक्स फैक्टर रहा है, लेकिन कांकेर में जिस तरह से मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो इससे मतदाताओं के भी हौसले बुलंद। तस्वीर हम देख रहे हैं
कि 6 बजे से ही मतदाता यहां पर पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए। हमारे साथ संदीप शुक्ला भी बने हुए हैं। संदीप, देखिए कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो क्या समझा जाए कि क्या इसका असर यहां के मतदाताओं पर भी पड़ेगा? अब वो डर और अब वो खौफ नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपने घरों से निकलेंगे तो हमारे लिए जवान तैनात है जो हमें सुरक्षित मतदाता केंद्रों तक पहुंचाएंगे और हम अच्छे से मतदान कर पाएंगे, सरकार बना पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जब ये घटना हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि इस बार चुनाव में इसका गहरा असर होगा और कहीं ना कहीं वोटर्स इससे प्रभावित होंगे। लेकिन हमने कल साफ तस्वीर आपको दंडवन की दिखाई कि जिस जगह पंचम दास की हत्या हुई वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर 3 पोलिंग बूथ बनाए जा रहे थे। वहां पर बाकायदा पंडाल और तमाम चीजें लगाई जा रही थी। सुरक्षा बल अपना मोर्चा संभाल चुका था, लेकिन जो किराया भंडार के लोग होते हैं जो पंडाल लगाते हैं और तमाम चीजों की व्यवस्था करते हैं, जो दरी बिछाते हैं, वो लोकल स्थानीय लड़के थे। हमने उससे पूछा कि आप लोगों को डर नहीं लगता? बोले बिल्कुल डर नहीं लगता, नक्सली अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और हम वोट करेंगे, उसके बाद ही जो है ये व्यवस्था बदलेगी। तो चुनाव में वो भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं ये सब काम करके। फिर जब हम पंचम दास के घर पहुंचे, उनकी माता जी से बात करी, पिता के साथ साथ उनकी 5 बहनें थी उनसे बात करी, चबूतरे में जो लोग बैठे थे, मतलब आप सोचिए कि एक महिला जो वहाँ बैठी है जहाँ पर उसके आंखों के सामने हत्या हुई, वो बोलती किस बात का डर और क्यों डरेंगे? बोले नक्सली अपना काम कर रहे हैं, कायराना हरकत कर रहे हैं, सोचते हैं कि गांव वालों को अगर बंदूक के दम पर अगर वो रोक लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बोले। और सबसे बड़ी बात वो ये भी साफ साफ बता रहे थे कि जो नक्सली है बंदूक की आड़ में गांव वालों से ये सारी कायराना हरकतें कराते हैं। जो लोग आए थे पंचम दास की हत्या करने, टैंगिया लेकर आए थे, पूरे ग्रामीण परिवेश में थे और ये पहली बार कन्फ्यूजन हुआ कि ये नक्सली हैं कि सामान्य ग्रामीण है। तो बोले बिल्कुल हमें डर नहीं लगता और हम वोट डालेंगे, वोट हमारा कर्तव्य है। और हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि कई बूथों पे हम गए थे, पिछले बार वहाँ 78% से लेके 85% तक वोट हुआ था, लेकिन हम जब से दिखाते हैं कि देवेंद्र नगर है, रायपुर का सिविल लाइन है, इसके अलावा फाफाडी है, शंकर नगर है, ऐसे बूथों में आप देखेंगे कि 60%, 50%, बल्कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था रायपुर उत्तर का, वहां पर 55% तक ही वोटिंग हुई थी। तो ये गांव वालों से, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, जो ग्रामीण बंधु है हमारे, उनसे सीखने वाली बात है कि जान का खतरा लेकर वो जा रहे हैं वोट करने, जबकि उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई अगर नक्सली उन्हें धमकी दे रहा है, पोस्टर बैनर लगा रहा है, तो बाद में उन्हें आकर धमकाया जा सकता है, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन प्रशासन पर, सुरक्षा बलों पर और इस लोकतंत्र की व्यवस्था पर उन्हें भरोसा है कि कुछ ना कुछ आगे जाके उनके वोट डालने से अच्छा होगा। और इसी कारण से वो बिल्कुल सोचिए कि उन्हें बंदूक का, गोली का, नक्सलियों का डर नहीं, और साफ ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वो जाकर वोट डालेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम सलाम करते हैं, देखिए यहाँ के लोगों के जज्बे को कि आगे बढ़कर वोट डालना जा रहे हैं। और तो और जो उनके साथ युवा वर्ग के थे, ऑन कैमरा तो नहीं है लेकिन वोट डालने जरूर जाएंगे, बोले हमारा कर्तव्य है, हम वोट अगर नहीं डालेंगे तो कल को जो नक्सली या हरकत कर रहे हैं, गांव में विकास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ना तो सरकार को दोष दे पाएंगे, ना जनप्रतिनिधि को दोष दे पाएंगे। तो वोट देकर वो सिर्फ अपना कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हैं, अपना जो है योगदान दे रहे हैं व्यवस्था को ठीक करने में। तो वोटिंग परसेंटेज हम आपको लगातार दिखाते जाएंगे दर्शकों को। और दंडवन के साथ साथ आसपास के जो और भी ऐसे क्षेत्र हैं, देखिए नारायणपुर में कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चलकर वोट डालते हैं। और पिछले बार से ये व्यवस्था सुधरी है कि कई जगह कच्ची रोड थी, तो 8-8, 10-10 किलोमीटर डामर की सड़कें बन गई है ताकि लोग आसानी से पहुंचे। तो वो सारी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि गांव-गांव कल IBC 24 की टीम ने हमने जो दौरा किया है उसमें साफ समझ में आया कि नक्सली हो, उनके बंदूकों का डर हो, या फिर कांकेर में जो मुठभेड़ हुई थी उसके बाद भाजपा नेता की जो हत्या हो, इन सारी चीज़ों का मनोबल जो है कहीं ना कहीं वोटर्स का कहीं उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनका मनोबल बढ़ा है कि अब तो इन नक्सलियों को सबक सिखाना है, वोट डालना है और व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए उनको हिस्सेदारी देनी है। जी बिल्कुल संदीप, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी और ठीक कही है कि देखिए अब जनता जागरूक हो गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भले ही वो रह रहे हैं, लेकिन वो बाकायदा जानते हैं कि उनका एक मतदान कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, ये यहाँ पर बाकायदा कह रहे हैं कि हम जाएंगे और मतदान जरूर करेंगे, क्योंकि पता है जब सरकार चुनकर आएगी, जब लोकतंत्र चुनकर आएगा, तभी वो यहाँ पर नक्सलियों के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। नरेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश, हमने सुरक्षा इंतजाम के बारे में बात की, मतदाताओं
में कितना उत्साह, ये भी हमने बात की। लेकिन बात अब हम करेंगे बस्तर के सियासी समीकरण की। कवासी लखमा वर्सेस महेश कश्यप, और कश्यप परिवार का हमने देखा है कि दशकों से दबदबा रहा है, और इसलिए एक बार फिर से कश्यप जो है महेश कश्यप पर ही भरोसा जताया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कवासी लखमा खुद के भरोसे हैं, तो महेश कश्यप मोदी की गारंटी के भरोसे हैं। किसका पलड़ा कितना भारी है, क्या यहां के समीकरण कह रहे हैं? देखिए, बस्तर की सियासत में इस बार जो लोकसभा चुनाव है, इसमें दो फैक्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दाखिल हुए हैं। एक है धर्मांतरण का फैक्टर और दूसरा है जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो एक, क्योंकि आप देखिए कि प्रदेश में आदिवासी राष्ट्रपति का मुद्दा हो या प्रदेश के आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा हो, इन दोनों ही चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री के चेहरे को बस्तर क्षेत्र में इस बार पूरी तरह से प्रचार प्रसार के दौरान इस्तेमाल किया गया है। महेश कश्यप हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, इन सभी ने एक तरह से मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार की, और इसके तहत ही बूथ बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन पहुंचता रहा। इसी के मुकाबले अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस ने इस मुकाबले अपने जो सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद नेता कहना चाहिए कवासी लखमा, जो अपने बस्तर में आदिवासियों से कनेक्ट के लिए जाने जाते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। 6 बार के लगातार विजेता रहे हैं और 2011 में लोकसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर उन्हें शिकस्त मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा बेहतर तैयारियों का दावा किया है, और उन्होंने एक स्थानीय चेहरे, स्थानीय पिछली सरकार के कामकाज को लेकर के और कवासी लखमा के चेहरे के नाम पर, इस नाम पर उन्होंने अपना चुनावी प्रबंधन पूरा बनाकर रखा हुआ है। और अगर आप कश्यप परिवार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कह लीजिए या फिर निर्दलीय, पूरे अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी सीट है कि यहाँ से लगातार लोकसभा चुनाव में 6 बार निर्दलियों को मौका मिल चुका है। हालांकि ये दौर 1980 के दशक में खत्म हो गया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बराबर 6 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। तो ये ये चुनाव का जो नतीजा होगा, ये दोनों ही प्रमुख दलों के बीच क्योंकि सीधी टक्कर है, तो इस बार इन दोनों में जो जीत कर आता है उनमें से एक को मौका देगा कि वो इस पर बढ़त कायम कर सके, यानी कि 6 बार निर्दलीय, 6 बार भारतीय। नरेश, जिस प्रकार से आप ये समीकरण समझा रहे हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि बस्तर सीट किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। तो ये 2024 लोकसभा चुनाव का ये पहला दौर है मतदान का, और किसका जोर रहेगा, हर एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि 7 सीट पर हमारे 70 रिपोर्टर मुस्तैद हैं पल पल की जानकारी, हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के। अब बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट IBC 24 एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाएगा।